मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशियोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी। जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है या जिनका ऑनर्स है एंथ्रोपोलॉजी, उनको डिटेल में पता होगा कि क्या है एंथ्रोपोलॉजी, उनका डीप पता होगा। लेकिन हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन है सोशियोलॉजी है, तो हम लोग बस टच करेंगे ऊपर ऊपर से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एंथ्रोपोलॉजी का बेसिकली बहुत सारे डायमेंशंस है, लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो डायमेंशंस को अच्छी तरह से याद करेंगे। दैट इज, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ह्यूमन बींग्स को ऑन द बायोलॉजिकल लेवल एंड सोशियो कल्चरल लेवल स्टडी करता है। बायोलॉजिकल लेवल मतलब किस तरह से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए थे फ्रॉम द प्रिमिटिव टू द मॉडर्न, हम लोग इंसान जैसे हैं उस तरह से किस तरह से इवॉल्व हुए थे फ्रॉम दिस टू दिस इज द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंड सेकेंड इज ऑन द सोशियो कल्चरल लेवल, किस तरह से प्रिमिटिव सोसाइटी से आज की हिप एंड हॉप सोसाइटी तक फॉर्मेशन हुआ है, उसको स्टडी करता है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसके और भी सब डायमेंशन है, जैसे कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, उसके बाद प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो ये सारे बहुत सारे डायमेंशंस है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रेलिवेंट नहीं है, सो हम नहीं जाएंगे। So anthropology is a study of the biological and socio-cultural aspect of human being. जैसे कि मैंने कहा, so it is scientific study of men in all dimensions, both biological and socio-cultural. जैसे कि मैंने बताया, the branch of anthropology that studies the biological aspect of humankind is called physical or biological anthropology, while the study of social and cultural aspect is called social anthropology. ये जो social anthropology है, इसका मोर और लेस कनेक्शन है अपने टॉपिक के साथ, मतलब सोशियोलॉजी के साथ। ऐसा समझ लो, राम और श्याम, सीता और गीता है दोनों, मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी मतलब सीता और गीता जुड़वा बहन है दोनों। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और सब डायमेंशन है, दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अगेन अनदर ब्रांच इज देयर व्हिच इज प्री हिस्टोरिक पार्ट, जो प्री हिस्टोरिक पार्ट ऑफ मैनकाइंड, जब राइटिंग इज डेवलप भी नहीं हुआ था, जैसे कि भीमबेटका केव्स में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकाल लिया, दैट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अगर आप डीप में पढ़ने जाओगे ना, तो बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे, लेकिन इतना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि आपका ऑप्शन है सोशियोलॉजी। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि मेन कॉन्टेक्स्ट पे, कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो हमने देखा, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वो जो है मतलब बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट हम लोग कहेंगे, सोशल साइंटिस्ट ने इन दोनों का जो रिलेशन है उसको बहुत डीपली रिसर्च करने में लग गए थे टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इन यूरोप एंड अमेरिका। ओके, तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है इस रिलेवेंट फाइंड किया है। पहला, कि वो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल फैमिली इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब एक घर में बच्चे तो होंगे ही, बच्चे इज़ अ फैमिली, फैमिली इज़ एन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, बच्चों को आप पढ़ाने भेजोगे स्कूल, स्कूल इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये जो है किस तरह से इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड है, दिस इज़ वन फैक्टर विच फॉर्म्स द बेस ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एंड सेकेंड फैक्टर इज, ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने निकाला या साइंटिस्ट ने निकाला कि किस तरह से एक रिलेशन, एक सोशल इंस्टीट्यूशन दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्टेड है, इसको अप्लाई किधर किधर कर सकते हैं। फर्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सेकेंड इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपैरेटिव एनालिसिस। ये दोनों जो है, ये दोनों जो आइडिया है, ये डिफाइन करता है अपना सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का बेस। तो आप लोगों को तो पता ही है कि सोशियोलॉजी क्या है, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी क्या है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी जो है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, फैमिली किस तरह से रिलेटेड है एजुकेशन के साथ, मैरिज से फैमिली रिलेटेड है, फैमिली से एजुकेशन रिलेटेड है, एजुकेशन से पॉलिटिक्स रिलेटेड है। तो इस तरह से डिफरेंट इंटर रिलेशंस किस तरह से रिलेटेड हैं, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा डिटेल में।
तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अपने एक साइंटिस्ट थे रैटक्लिफ ब्राउन, उन्होंने बोला कि भाइयों और बहनों, तो अब कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का जुड़वा भाई है। मतलब दोनों जो है, दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों भाई बहन है, ठीक है, ऐसा निकल के आता है एज पर रैटक्लिफ ब्राउन। ये तो हमने देख लिया सिमिलैरिटी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सो बेसिक्स बताएं तो जो एंथ्रोपोलॉजी है और सोशियोलॉजी है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। सोशियोलॉजी जो है वो अपने घर में स्टडी करते हैं, मतलब जो उनकी सोसाइटी है, मतलब मान लीजिए ब्रिटेन की सोसाइटी है तो वो लोग ब्रिटेन में ही स्टडी करेंगे, दूर नहीं जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो अपने नेटिव एरियाज़ में कभी स्टडी नहीं करेंगे, वो दूसरे एरिया में जाके रिसर्च करेंगे, अपने नेटिव को मतलब बहुत दूर जाके 500 किलोमीटर दूर जाके जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हो गया जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, उधर जाके वो अपना रिसर्च करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी है वो अपने घर के घर में पढ़ा रिसर्च करते हैं, घर के घर में सब बात खत्म करते हैं, घर के घर में मतलब अपनी सोसाइटी में, नेटिव सोसाइटी में। और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो नेटिव में नहीं करते, वो अपने दूर मतलब प्रिमिटिव एरिया, उधर एकदम रिमोट एरिया में जाके अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। Now, the type of societies which anthropologists and sociologists choose to study in detail were from the very start very different from each other. In Britain, social anthropologists became the study of primitive pre-literate or tribal societies in the colonies instead of developing into comparative society in the full sense of the term. तो यहाँ पे ब्रिटेन में जो है वो एंथ्रोपोलॉजी यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो था उसने क्या स्टडी किया था, प्रिमिटिव ट्राइब्स को, जो प्री लिटरेट ट्राइब्स थे, ट्राइबल सोसाइटीज़ थे। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वेस्टर्न, वो लोग वेस्टर्न सोसाइटीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स पे, ट्राइबल सोसाइटीज़ पे, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अपग्रेडेड नहीं होते हैं, उन पे वो स्टडी करते हैं। George Homans pointed out that the students of human society in Britain seemed to believe that only societies requiring scientific study were those of the native tribes but never their own. तो यहाँ पे जॉर्ज होमन्स जो कि एक बहुत रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि स्टूडेंट्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी मतलब स्टूडेंट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ब्रिटेन seem to believe that only societies requiring scientific studies were those of the native tribes but never their own. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जो स्टूडेंट्स थे दे स्ट्रांगली बिलीव कि साइंटिफिक स्टडी किनको ज़रूरत है, नॉट ऑफ देयर ओन नेटिव ट्राइब। साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है दूर दराज के, उनको साइंटिफिक स्टडीज़ की, उनको अपग्रेडेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। It was for the reason he said that Britain had produced outstanding anthropologists but no sociologists. इस वजह से ब्रिटेन में क्या हुआ कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोड्यूस हो गए बट कोई भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सब जो है दूर दराज ही चले गए, मतलब रिसर्च करने के लिए ट्राइबल एरियाज। अपने घर पे किसी को रिसर्च नहीं करना, अपने बंदों पे करना ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। दूर दराज के ट्राइबल एरियाज के लोगों पे रिसर्च करने लगे थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है अभी साइंटिफिक स्टडी की, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना था। He drew attention to the fact that in Britain, a sociologist would be a person who studied British society or societies of the British kind and in general would be very different from one who studied native societies. तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि इन ब्रिटेन सोशियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ब्रिटिश सोसाइटी यानी नेटिव सोसाइटी, उनके खुद के घर के सोसाइटी, मतलब उनके खुद के जिधर वो रहते हैं उधर जो स्टडी करते हैं, दैट वुड बी अ सोशियोलॉजिस्ट। अब एक और हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपका 150 वर्ड लिमिट होगा तो दिस इज़ मोर देन इनफ, लेकिन अगर ज़्यादा वर्ड लिमिट आ गया तो एक और डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो, दैट इज़ मेथड ऑफ वर्किंग इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। Further, the contrast between anthropology and sociology is often drawn in terms of opposition between the methods of intensive field work and of survey research. तो यहाँ पे अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो
इंटेंसिव फील्ड वर्क करते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है वो लोग अपने रिसर्च के लिए दूर दराज के ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं कंपेयर टू द सोशियोलॉजिस्ट जो अपने घर में ही, मतलब अपने नेटिव सोसाइटी में ही करते हैं। तो दे डू नॉट हैव टू गो एन इंटेंसिव रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, इंटेंसिव फील्ड वर्क उनके अपने सोसाइटी में ही, अगर वो चाहे तो अपने 2-3 बंदों को घर पे बुला के रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दूर दराज के प्राइमेटिव एरिया में जाना होता है, इंटेंसिव फील्ड वर्क करनी होती है, क्वेश्चनर करना होता है, उनकी लैंग्वेज जाननी होती है, उनका कल्चर समझना होता है। तो जो मेहनत होती है वो कंपेयर टू फिजिकल मेहनत की बात कर रही हूँ मैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि उधर फील्ड वर्क, इंटेंसिव फील्ड वर्क इन्वॉल्व होता है। For example, a Western scholar who wishes to collect data on tribal life has to travel a great distance to make his observations. जैसे कि मैंने बोला, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अगर ट्राइबल लाइफ बहुत दूर दराज के अफ्रीका के ट्राइबल लाइफ के बारे में जानना है, तो बट ऑब्वियस है उसको फ्री में तो लेके नहीं जाएंगे, तो उसको फ़्लाइट की टिकट्स मैनेज करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ट्रैवल करना पड़ेगा, वो ट्राइबल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उधर एफर्ट्स डालनी पड़ेंगे। तो एक्सटेंसिव फील्ड वर्क ज़रूरत होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। The anthropologist not only must learn a new language but also has to make himself familiar with the new category of thought. देखो, ट्राइबल एरियाज़ में लोग जो होते हैं वो अपग्रेडेड नहीं होते हैं, वो उनकी अलग ही सोच होती है, उनका अलग ही कल्चर होता है, और कुछ कुछ तो एकदम ही अलग कल्चर होता है। तो अगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उनके एरिया में जाना है तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा, उनके थॉट्स से इमर्ज होना पड़ेगा, उनकी कल्चर को अपनाना पड़ेगा। तो ही हैज़ टू डू, बहुत ज़्यादा होमवर्क करके जाना पड़ता है उनको। कंपेयर टू द सोशियोलॉजिस्ट, अगर वो पहले सोशियोलॉजिस्ट जो है वो उनके नेटिव एरिया में ही स्टडी होती है, तो अगर वो थोड़े बहुत इनिशियल स्टेप्स अगर मिस भी कर दे, उनका कोई बड़ा लॉस नहीं होता। कंपेयर टू दैट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को A to Z पूरा होमवर्क करना पड़ता है कि ये ट्राइबल एरियाज़ में कौन से लोग हो सकते हैं, किस तरह का खतरा हो सकता है, किस तरह के डेंजर्स हो सकते हैं, किस तरह से रिसर्च के फ़ायदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेहनत करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है कंपेयर टू द सोशियोलॉजिस्ट। Therefore, these conditions have led to reformulate the distinction between anthropology and sociology in slightly different terms. इसको आप इस फिल्म की तरह आप याद कर सकते हो। ये फिल्म जिसने भी देखा है, ये क्या नाम है इनका, अर्जुन कपूर, हाँ, अर्जुन कपूर जब गए थे आलिया भट्ट के घर, दे इट वाज अ टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली एंड ही वाज द टिपिकल पंजाबी, तो उसको जानना पड़ता था साउथ इंडियन लैंग्वेज, उनके कल्चर्स एंड ऑल, किस तरह की परेशानी होती। दैट वाज 0% ऑफ परेशानी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, मतलब उससे 1000 गुना ज़्यादा परेशानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को होती है जब वो किसी ट्राइबल एरिया में जाते हैं। तो इस फिल्म को देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा, ब्रीफ ओवरव्यू लग सकता है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। So यहाँ पे it has been said that anthropology has been the study of other cultures where sociology is the study of one's own society and culture. जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अदर कल्चर को स्टडी करता है और सोशियोलॉजी अपने ही कल्चर को स्टडी करता है। This distinction will work only for so long as the societies Western and non-Western are studied only by Western scholars. ये जो डिस्टिंक्शन है ये तभी तक काम करेगा जब तक सोसाइटीज़ जो है इट वुड बी स्टडीड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स, एंड अगर ये सारी जो सोसाइटीज़ है वो नॉन वेस्टर्न स्कॉलर्स ने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी तो ये डिस्टिंक्शंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू। अरे